हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 20 जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप डेफ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं टाइप डेफ कीवर्ड क्या होता है। सी लैंग्वेज में टाइप डेफ एक कीवर्ड और इसी तरीके से ये सी प्लस प्लस में भी है। टाइप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल हम किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का एक और नया नाम रखने के लिए कर सकते हैं। टाइप डेफ कीवर्ड की मदद से हम किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक और नया नाम दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा कीवर्ड टाइप डेफ और उसके बाद हमने लिखा एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जैसे कि इंट, उसका एक और नाम हमने रख दिया लेंथ। तो लेंथ शब्द भी एक डेटा टाइप की तरह माना जाएगा जो कि एक्चुअल में कुछ अलग नहीं, इंट ही है, यानी इंट का ही एक दूसरा नाम हमने रख दिया है। तो कोई भी डेटा टाइप को एक और नया नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब हम लेंथ एक डेटा टाइप की तरह यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा लेंथ x, y, तो क्या हुआ, इससे x और y नाम के दो वेरिएबल बन गए और उनका टाइप क्या है, इंट। एक्चुअल में लेंथ मतलब इंट ही है। तो क्या अब मैं इंट नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इंट भी लिख सकता हूं, मैं लेंथ भी लिख सकता हूं। तो कई बार प्रोग्राम में हम एक खास पर्पज से डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो x और y में हम लेंथ रखना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि इस डेटा टाइप को नाम इंट की जगह लेंथ देते हैं, तो ये रीडेबिलिटी के लिहाज से ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप कैपिटल लेटर में ही लिखें, यानी आपने जो लेंथ लिखा था वो कैपिटल लेटर में लिखा था। जनरली हालांकि प्रोफेशनल्स इसी कन्वेंशन को यूज़ करते हैं ताकि किसी को भी प्रोग्राम रीड करते वक्त बड़ी आसानी से समझ में आ जाए कि ज़रूर ये टाइप डेफ की मदद से बनाया गया होगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो लेंथ स्मॉल केस में यानी लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अब टाइप डेफ का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रक्चर के केस में भी करते हैं। जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने बनाया स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर। अब मैं इसको कोड करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, एक डेटा टाइप। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स मैंने बना लिए, लाइक रोल नंबर, मैंने बना लिया नेम, ये कह रहे हैं, मैंने बना लिया एक और एज। ऐसे आप जितने चाहे वेरिएबल्स बना सकते हैं। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अब मैं प्रोग्राम के अंदर कभी भी स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1। ठीक है, ये हमारा कोड होगा। ठीक है, अभी तक तो कुछ भी कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये डेटा टाइप जो स्टूडेंट नाम का है इसका नाम चेंज कर दूं, तो मैं लिखूंगा टाइप डेफ। ठीक है, टाइप डेफ कीवर्ड पहले लगा दिया और स्टूडेंट को एक नया नाम दे दिया, लेट्स से स्टूडेंट कैपिटल लेटर। तो अब मैं जब स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा तो मुझे इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ लिखूंगा स्टूडेंट। समझ में आया? तो S1 अभी भी स्टूडेंट टाइप का ही है, लेकिन ये स्टूडेंट शब्द जो कैपिटल लेटर में लिखा है टाइप डेफ के कारण हमने एक नया नाम बनाया है स्टूडेंट डेटा टाइप का। तो अब आपको पीछे स्ट्रक्ट कीवर्ड भी नहीं लिखना पड़ रहा। इनफैक्ट आप जब ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपने इसका नाम दिया है स्मॉल लेटर्स में स्टूडेंट। आप चाहें तो कोई नाम ही ना दें तो इसका एक ही नाम रहेगा स्टूडेंट। तो ये पूरा जो डेटा टाइप है इसका नाम स्टूडेंट ही रहेगा। तो आपको कभी भी पहले स्ट्रक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो फिर जैसे हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। जैसे S1 के अंदर वैल्यू रखनी है तो हम लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर, इसमें असाइन करते हैं कोई वैल्यू। हमने लिखा नेम असाइन करना है तो लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉपी, और इसमें लिखना पड़ेगा S1 डॉट नेम, और नेम के अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ सौरभ, इस तरीके। या मैं लिखता हूँ S1 डॉट एज, मैंने लिख दिया 20। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टाइप डेफ का यूज़। यदि आपको वीडियो पसंद आया, टाइप डेफ आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और देखिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब की बटन है, आप उसे भी क्लिक करिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसको आप देख सके, उसकी जानकारी आपको मिल सके।
आप उसी सब्सक्राइब बटन के ऊपर देखिए यूट्यूब के इस चैनल का नाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए तो आप उस चैनल पे पहुंच जाते हैं जहां मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट लिखी होगी। आपको सारे वीडियोस की लिस्ट वहां पे दिखेगी। आप जो वीडियो देखना चाहें, एक सीक्वेंस में सी के सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम के हैं तो आप पूरी सीरीज देखिए शुरुआत से, यानी लेक्चर 1 से। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मेरे दूसरे चैनल्स में भी इंटरेस्ट है जिसमें मैं सी के अलावा C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, तो आप उन चैनल्स तक पहुंचने के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें www.mysirji.com। और ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पर हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे आपके ये काम का है वैसे बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी ये काम का हो सकता है। कई सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत जाती है, हिंदी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और हिंदी में बहुत कम वीडियोस आपको प्रॉपर नेट पे मिल पाते हैं और पूरी सीरीज एक साथ नहीं मिल पाती है। तो मेरा सजेशन ये है, रिक्वेस्ट इनफैक्ट कहूँगा, ये मेरी भी हेल्प होगी और ये उन लोगों की भी हेल्प होगी जिनको इसकी ज़रूरत है। आप अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लोगों को पसंद आएगा, लोगों तक पहुँचेगा तो मेरा मकसद भी पूरा होगा। थैंक यू।